दोस्तों, ये है मैजिक केयर इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें आपका मैं स्वागत करता हूँ। मैं विनोद कैन। आज के वीडियो में हम देखेंगे ये सोनी का मॉडल नंबर KD-49X8000। इसमें फॉल्ट है नो इंडिकेटर का। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने पावर दे रखा है सोनी के एडेप्टर से। ओके, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिकेटर लाइट नहीं आ रही है। वाइट लाइट आनी चाहिए लेकिन नहीं आ रही है। ना ही कोई ब्लिंक में जा रहा है, ना ही की दबाने से कोई फर्क पड़ रहा है। देख सकते हैं ये बिल्कुल ही नो इंडिकेटर पे है। आज इसकी रिपेयरिंग देखेंगे। आप करने से पहले आपको कुछ चीज समझ में आ जानी चाहिए कि ये पावर सप्लाई है जिसमें से 12 वोल्ट निकलते हैं। 19 वोल्ट पहले निकलेंगे और फिर 12 वोल्ट बनेंगे। ये 12 वोल्ट तभी बनेंगे जब यहाँ से स्विच आएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक आईसी है जिसमें से आउटपुट निकलते हैं, सभी पावर आउटपुट्स जो सभी एनेबल पिंस को ऑन करते हैं। ये तभी होगा जब ये 3.3 वोल्ट आउट करेंगे सभी एनेबल रेगुलेटर्स के एनेबल पिंस पे। लेकिन ये तब होगा जब ये काम कर रही होगी। तो अभी हम देखते हैं कि इसमें आखिर क्या दिक्कत है जिसकी वजह से ये नो इंडिकेटर पे है। तो सभी सप्लाई पहले चेक करेंगे। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये 19 वोल्ट आउटपुट यहाँ पर आप देख सकते हैं 19 वोल्ट ओके है। ये दोनों मॉसफेट के थ्रू बैकलाइट के लिए ये वाला है, यहाँ पर 19 वोल्ट आने चाहिए जो आ रहे हैं। और एक मॉसफेट ये है जो बाकी की सारी सर्किट जो रेगुलेटर्स जा रहे हैं सभी को, इवन ये 12 वोल्ट के रेगुलेटर को भी 19 वोल्ट देता है। यहाँ से ये मॉसफेट ये तभी हो पाता है जब इसके गेट पर यहाँ 9.5 वोल्ट होते हैं। ठीक है, तो ये तो आ रहे हैं इसलिए आउटपुट भी बन रहा है क्या। लेकिन इसके वजह से इनपुट 19 वोल्ट मिलके यहाँ 12 वोल्ट बन रहे हैं। तो आप देखेंगे कि 12 वोल्ट बन रहे हैं। ठीक है, 12 वोल्ट तभी बनते हैं जब हमने अभी आपको स्विच एनेबल स्विच वाला रेगुलेटर, एनेबल स्विच वाली जो मिनी कंट्रोलर दिखाई थी उससे जब एनेबल वोल्टेज निकलता है तब जाके ये 12.38 वोल्ट निकलते हैं। अभी बाकी की और सप्लाई चेक कर लेते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं 3.3 वोल्ट ये रेगुलेटर बना रहा है। अब ये रेगुलेटर 1 वोल्ट का है तो 1 वोल्ट ही बनाएगा। इनपुट 19 वोल्ट से 1 वोल्ट बन रहे हैं ये। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनपुट 19 वोल्ट है, आउटपुट 1 वोल्ट है। इसमें भी इनपुट जो है वो 12 वोल्ट है जो हमने अभी चेक किया था। 12 वोल्ट यहाँ पर आ रहे हैं, इससे 5 वोल्ट बनते हैं। ठीक है, यहाँ 5 वोल्ट ओके है। तो ये 5 वोल्ट बनने के बाद यहाँ पर स्टैंड बाई में बनने वाली 3.3 तो हमने पहले चेक किया था। अब स्टैंड बाई में एक और सप्लाई है जो बंद करो टीवी तो भी ये चालू रहनी चाहिए, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 1.5 वोल्ट कॉन्स्टेंटली बनते हैं यहाँ पर इस रेगुलेटर से। ठीक है, ये छोटा सा रेगुलेटर लगा हुआ है। इसके इनपुट में 5 वोल्ट और 3.3 वोल्ट दो सप्लाई जाती है। दो डायोड्स दे रखे हैं, एक 5 वोल्ट की तरफ है और एक है 3.3 वोल्ट की तरफ। ये दोनों कॉमन यहाँ पर सप्लाई दे रहे हैं। 4.8 वोल्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये 4.8 वोल्ट से 1.5 वोल्ट बनते रहते हैं हमेशा के लिए। टीवी बंद भी हो, 5 वोल्ट भी नहीं आ रहा हो तो ये 3.3 वोल्ट से 1.5 बनते हैं। लेकिन ये प्रोसेसर बिल्कुल ठंडी है। इतने वोल्टेज बनने पर यहाँ पर प्रोसेसर में हल्की सी गर्मी तो आनी चाहिए थी, लेकिन गर्मी नहीं है। तो हम EMMC को जाने वाले 1.8 और 3.3 चेक करेंगे। हमारी EMMC यहाँ सैमसंग की है, चेक कर लेते हैं। 3.3 वोल्ट बन रहे हैं।
1.8 वोल्ट भी बन रहे हैं। अब नेक्स्ट प्रोसीजर होता है विनोद कैनी की फेवरेट डायोड टेस्ट थ्योरी। भी हम डायोड टेस्ट लेंगे प्रोसेसर को जाने वाली तीनों सप्लाई की। कौन सी सप्लाई? एक तो 3.3 वोल्ट है जो हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये कॉइल से आउटपुट होता है 3.3। इसकी एक डायोड टेस्ट लेंगे 1 वोल्ट लाइन की, 1.5 वोल्ट की जो इन 5 रैम में भी जाती है और साथ में ये प्रोसेसर में भी जाती है। इसमें लगी हुई प्रोसेसर है मीडियाटेक की 5832। अब हम चेक कर लेते हैं क्या इसमें प्रॉब्लम है जिसकी वजह से नो इंडिकेटर में है। तो डायोड टेस्ट के लिए पॉजिटिव प्रोब हम यहाँ पर रख देते हैं और नेगेटिव प्रोब ले लेंगे और डायोड में मीटर को रखेंगे। डायोड में रखने के लिए यहाँ पर एक स्विच है, इससे हम डायोड कर सकते हैं। तो ये स्विच से हमने चेंज कर दिया है डायोड पे। अभी हम सभी सप्लाई लाइन जो प्रोसेसर में जा रही है वो चेक करेंगे, कोई शॉर्टिंग है तो हमें दिख जाएगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं 0.366 बता रहा है, ये सही नहीं है, इसमें हल्का सा ड्रॉप होना चाहिए। ये ऐसा लग रहा है जैसे ओपन सर्किट है। अब हम चेक कर लेते हैं, ये 1 वोल्ट लाइन है, यहाँ पर ये ठीक लग रहा है। ओके, ये 1 वोल्ट लाइन में कोई गड़बड़ी नहीं है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये 1 वोल्ट लाइन 0.119 की रीडिंग बता रहा है। यहाँ ये रैम की सप्लाई लाइन चेक कर रहे हैं जो कि 0.060 बता रहा है, दैट मीन्स ये भी ओके है। अब हम चेक करेंगे यहाँ पर ईएमएमसी में जाने वाले 3.3 वोल्ट की डायोड टेस्ट। यहाँ आप देख सकते हैं 0.379 और यहाँ पे 0.465, मतलब कोई हार्ड शॉर्टिंग नहीं है। सप्लाई लाइन तो हमने चेक कर लिया, अभी क्रिस्टल को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर लगा हुआ क्रिस्टल 4 लेग का है, जिसमें ये दोनों पिन क्रिस्टल की पिन है जो आईसी के साथ कनेक्शन बताना चाहिए। क्रिस्टल की खुद की कोई रीडिंग नहीं होती है। तो अभी हम चेक कर लेते हैं क्रिस्टल की एक पॉइंट पे। यहाँ पर देखो ये कोई रीडिंग नहीं बता रहा है, यहाँ भी कोई रीडिंग नहीं बता रहा है, मतलब ये दोनों साइड में रीडिंग नहीं है। इसका मतलब ये क्या हो गया? ओपन सर्किट। यहाँ पर प्रोसेसर खराब है, या तो ड्राई सोल्डर है या खराब है। तो यहाँ पर दोनों पिन का एक साथ ओपन होना मेरे हिसाब से प्रोसेसर खुद खराब है ये बता रहा है। ओके, तो ये तो कंफर्म हो गया, इसमें प्रोसेसर खराब है। सभी लेग जो क्रिस्टल की चारों लेग में 2 लेग में 0.7 के आसपास की रीडिंग बताना चाहिए, जो नहीं बता रहा है। तो ये कंफर्म है, यहाँ पर डायोड टेस्ट में फेल हो गया। क्रिस्टल की जो पिन्स हैं जिससे सारे क्लॉक सिग्नल्स बनते हैं। तो अभी हमें प्रोसेसर चेंज करनी पड़ेगी। इसमें पहले हम ड्राई सोल्डर करके देख लेते हैं। ड्राई सोल्डर कर दिया है, अब हम फिर से डायोड टेस्ट लेंगे। बीजीए मशीन से हीट की है आईसी को। अब देख लेते हैं क्या इसमें अभी कोई हलचल है। तो आप देखेंगे कि क्रिस्टल की दोनों पिन ओपन ही बता रही है अभी भी। तो ये हो गया ओपन सर्किट, देख सकते हैं। अब हमें प्रोसेसर कंफर्म चेंज करनी है, तभी जाके ठीक होगा। तो हम प्रोसेसर चेंज करने के लिए प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए हमें इस तरह की मशीन चाहिए, ZMR 5860। और दूसरी चीज क्या चाहिए? यस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रोसेसर चाहिए, आपके पास होनी चाहिए। लेकिन प्रोसेसर मार्केट में मिलती नहीं है नवी, हमें कोई स्क्रैप बोर्ड से ही निकालनी पड़ती है। तो मैंने ऑलरेडी एक स्क्रैप बोर्ड से प्रोसेसर निकाली हुई है। चेक कर लेते हैं क्या वो प्रोसेसर ओके है इसमें लगाकर। कोलकाता में मेरी ट्रेनिंग 20-21-22 फरवरी को है। 3 दिन की सेमिनार है, किसी को भी अटेंड करनी हो तो ये नंबर है जिस पे आप फोन कर सकते हैं 9072458487 दूसरा नंबर है 9601991652। इन दोनों में से कोई भी नंबर पे आप फोन कर सकते हैं। सीट बुकिंग करनी होगी क्योंकि इसमें लिमिटेड सीट है, 20 से 30 मेंबर ही लेते हैं हम। इसमें
अगर जो एडमिशन लेना हो तो आप इस नंबर पे फोन करके सीट रजिस्टर कर सकते हैं कोलकाता की ट्रेनिंग के लिए। मशीन अपना काम कर रही है, हमें वेट करना है 232 सेकंड तक, बजे बजे तब तक। यहाँ पर अभी 90 सेकंड हुआ है। अभी जो हीट प्रोफाइल चल रही है वो 210 डिग्री की है। ऊपर आप देख सकते हैं ये कॉन्स्टेंटली 210 डिग्री पकड़ के चलेगा। यहाँ टेम्परेचर आ चुका है, तो हम अभी वेट करेंगे 5वीं प्रोफाइल तक। जब बजर बजेगा तब हम आईसी को उठा लेंगे। वैक्यूम को टेस्ट करना पहले से जरूरी होता है। वैक्यूम बटन वो होता है जिससे कि हम ऑन करने से इसमें वैक्यूम पैदा कर सकते हैं। इसमें एक एयर फ्लो चालू हो जाता है। एयर फ्लो को रोकने के लिए यहाँ पे होल दे रखा है। ये होल को बंद करते ही ये वैक्यूम हो जाएगा। वैक्यूम का मतलब बिल्कुल एयर नहीं है, तो आईसी चिपक जाएगी इसके साथ। तो हम चेक कर लेते हैं क्या ये काम कर रहा है। तो अभी मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं होल खुला है, तो इसे बंद कर दिया। अब इसे चेक कर लेते हैं क्या ये पकड़ पा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पकड़ लेता है। जब मैं होल खोल देता हूँ तो ये छोड़ देता है। आईसी आराम से हमने पूरा क्लीन करेंगे। सोल्डरिंग आयरन को अच्छे टेम्परेचर पे लाके हमने इसमें से प्रोसेसर निकाली है, उसकी हम डायोड टेस्ट अब ओपन में लेंगे। मतलब यहाँ पर सर्किट में लगा कर नहीं, यहीं चेक करेंगे। इसके क्रिस्टल की दोनों पिन ओपन बता रही थी। क्रिस्टल की दोनों पिन को हम ट्रेस करेंगे। ये पिन है और ये पिन है। ये पिन यहाँ पर कहाँ जा रही है, फिर उसी हिसाब से हम ये दोनों पॉइंट प्रोसेसर पे ट्रेस कर लेंगे, जहां प्रोसेसर पे ये कनेक्ट होगी। ये हम ट्रेस कर लेते हैं। क्रिस्टल की दोनों पिंस यहाँ पर कहाँ कनेक्टेड है। इसमें कनेक्शन हमने चेक कर लिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 नंबर की दूसरी जो है वो क्रिस्टल की ये पिन है, और क्रिस्टल की दूसरी पिन है 8 नंबर का जो बॉल है यहाँ से आ रहा है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये क्रिस्टल की दोनों पॉइंट के साथ कनेक्शन है। अभी हम ग्राउंड ढूंढ लेते हैं इसमें से कौन सा है, और उसको रेफर लेते हुए हम यहाँ पर क्रिस्टल की दोनों पॉइंट्स को चेक करेंगे, ओपन है या ओके है या शॉर्ट है। सो इसमें ग्राउंड हमने देख लिया है कि ये पॉइंट सारे ग्राउंड है। तो हम किसी भी एक पॉइंट पे यहाँ पर प्रोब को रख देंगे। ग्राउंड की सभी एक ही लेग है। डायोड में मीटर को रखेंगे। ठीक है, डायोड में हमने मीटर को रख दिया है। अब हम चेक करेंगे इसकी 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर देखो ये ओपन रीडिंग बता रहा है, मतलब ये कंप्लीटली ओपन है ये दोनों पॉइंट। जैसे कि आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ये एक क्रिस्टल की बॉल है और क्रिस्टल का दूसरा बॉल यहाँ पर है। तो चेक कर लेते हैं इसकी डायोड टेस्ट क्या बता रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये ग्राउंड है सारे। तो हम यहाँ भी चेक करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं 0.775 बता रहा है, और दूसरा जो है वो भी 0.784, मतलब ये ओके है। और यहाँ 1 वोल्ट की लाइन चेक कर लेते हैं। 1 वोल्ट की लाइन बता रहा है 0.193। ठीक है, तो ये परफेक्ट है। अभी इस आईसी को हम यहाँ पर लगाकर चेक कर सकते हैं। तो रिबॉलिंग तो कंप्लीट है जैसे कि आप देख सकते हैं। फिर भी हम रिबॉलिंग कर देंगे क्योंकि हम कोई भी कसर छोड़ना नहीं चाहते। अभी हम इसकी फ्रेश रिबॉलिंग करेंगे बिकॉज हम नहीं चाहते, ये तमिलनाडु जाने वाला है सेट, तो इसमें कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए वहाँ जाके। बोर्ड पर आईसी को फिक्स कर देते हैं। हमने प्रोसेसर तो लगा ली है जैसे कि आप देख सकते हैं। अब देख लेते हैं पावर देके। भगवान
प्लीज, मैंने बहुत मेहनत की है इसमें। यस, सो वी गॉट इट। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं सोनी लिखा हुआ आ गया है। अभी हमें देखना है ये आगे बढ़ रहा है या नहीं, बिकॉज कस्टमर ये बोल रहे थे कि ये इंग्लिश और उस पर अटक गया था, उसके बाद फिर डेड हो गया था। सो अभी हम देखते हैं कि ये प्रोसेसर हमने अभी लगाई है, ये आगे बढ़ता है या नहीं। तो ये सोनी पे ही अटका हुआ है, हम अभी सॉफ्टवेयर करेंगे। तो अभी हमें एमएमसी को बाहर निकालना है। तो हमने रिबॉलिंग तो कंप्लीट कर दी है। ये आईसी सैमसंग की है, KLM-AG-IJETD। ये 14.56 GB की है। हम सॉफ्टवेयर डालेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास है KD-49X7500F का सॉफ्टवेयर है, जो कि पूरा सॉफ्टवेयर है। हम देख लेते हैं इसमें क्या ये वर्किंग वीडियो है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें हमने ऑलरेडी बोर्ड को चालू किया हुआ है। तो सेम बोर्ड है हमारा, सेम बोर्ड नहीं है लेकिन डेटा हमारे पास है जो ओके है एकदम। तो ये सॉफ्टवेयर को अभी हम आईसी में राइट करेंगे। अभी हम आईसी को बोर्ड पर दोबारा लगा लेते हैं। हमने प्रोग्रामिंग कर ली है, दूसरे मॉडल का सॉफ्टवेयर डाला है। चेक कर लेते हैं क्या ये काम करेगा। तो अभी हमने पावर दे दिया। आप देख सकते हैं दो सोनी है, हमने सिंगल कर दिया इसको, आगे बढ़ गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं एंड्रॉयड का लोगो आ चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चालू हो चुका है अपना टीवी। और इसमें प्रॉब्लम था, डेड सेट था हमारे पास जब आया। तो हमने बहुत सारी प्रोसेसर डाल के चेक किया, नहीं हुआ क्योंकि प्रोसेसर सारी हमारी ख़राब थी। अभी हमने इसमें प्रोसेसर डाल दिए जिससे ये रेडी हो गया है। अभी हम एक वीडियो प्ले करके आपको बताते हैं।